शांति, ओम शांति। और आज की तारीख 15/4/12 और आज फिर रविवार है और हम प्राणेश्वर प्यारे प्यारे दिलबर मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 4, 7 और 74 और आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली का हेडिंग है स्वस्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त करना। मुरली की शुरुआत जैसे मीठे मीठे बाप दादा प्रश्न के द्वारा समझाते हैं, तो बाबा फिर से चेकिंग की बात पूछ रहे हैं। क्या अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचे हो? क्या निशाने पर पहुंचने की निशानियां दिखाई देती हैं? तो हम ब्राह्मणों का निशाना कौन सा है? कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना, हाँ, या फिर फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त करना। तो बाबा कहते हैं क्या उनकी निशानियां धारणा में दिखाई पड़ती हैं? क्या संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है? हाँ, उससे फिर नेचुरली नशा चढ़ेगा। तो वो बाबा बता रहे हैं कि वो कौन से 2 नशे, हाँ, जो बाबा बता रहे हैं डबल नशा। तो पहला नशा है कर्मातीत, अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त। हाँ, अभी नोट करते जाओ। कर्मातीत स्थिति का बाबा इशारे बता रहे हैं, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त। नंबर 2 न्यारे बन। नंबर 3 प्रकृति के द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। हाँ, ये 3 निशानियां बताई बाबा ने। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। अब न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा। जो न्यारा बनने का अभ्यास कर लेगा उसको फिर बार बार वो अभ्यास नहीं करना पड़ता है। सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और करने वाली ये कर्मेंद्रियां स्वयं से है ही अलग। जब हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे ना, तो ये अनुभव हमें स्वतः ही होगा कि हम न्यारे भी रहेंगे और कर्मेंद्रियां भी हमारे से जैसे अलग हैं। दूसरा नशा बाबा बता रहे हैं विश्व का मालिक बनने का। हाँ, भविष्य में हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, जब वो नशे में होंगे ना, तो जैसे नशे में दृश्य दिखता है ना, हाँ, सब अलग दिखता है। कोई को सिंगल है तो डबल दिखता है, पर वो अज्ञान का नशा है। हाँ, किसी न किसी व्यसन का नशा। ये तो हमारा ज्ञान का नशा है। तो हमें और ही रियलिटी दिखाई पड़ती है उस नशे में। तो बाबा कहते हैं उनको क्या दिखेगा कि स्थूल चोला व वस्त्र जो भविष्य में हमारा है वो दिखाई देगा। और फिर वो निश्चय भी होगा साथ में कि वो वस्त्र मेरा तैयार है और थोड़े ही समय में मुझे उसको धारण करना है। वह सर्वगुण संपन्न और सतो प्रधान नया शरीर स्पष्ट दिखाई देगा और चलते फिरते ये नशा और खुशी होगी कि हम कल ये पुराना शरीर छोड़ ये नया धारण करेंगे। जरा सा संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा कि दैवी पद मुझे प्राप्त होगा या नहीं, देवता बनेंगे या नहीं, अथवा और राजा बनेंगे या राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। माना राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे, ये कोई भी विरोधी संकल्प अंदर में उठेंगे ही नहीं। तो ऐसे संशय का संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सामने सब कुछ भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा। चोले सहित दिखाई देगा।
अच्छा, अब बाबा कहते हैं कि क्यों ये हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज हम ये हैं और कल हम ये होंगे, तो बिल्कुल दोनों के बीच का अंतर जो है वो नजर आता है। अब ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा योग युक्त अर्थात सदा योगी होने के कारण, हाँ अभी बाबा उसका स्पष्ट कारण बता रहे हैं कि हमें वो क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि तीसरे नेत्र के द्वारा योग युक्त होते हैं हम, अर्थात हम सदा योगी होने के कारण हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, अर्थात स्पष्ट होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से ये अनुभव होगा कि अनेक बार हमने ये चोला धारण किया है। हाँ, क्योंकि हमने 84 जन्म लिए हैं, तो हमें अनेक बार का भी अनुभव आएगा और अब भी करना ही है, ऐसा अटल विश्वास होगा और स्पष्ट रूप में साक्षात्कार होगा कि ये बनेंगे अथवा ये नहीं बनेंगे। ये हलचल जब तक बुद्धि में है तब तक ही स्थिति भी हलचल में है। अगर हमको अंदर में ये आता है कि शायद बनूं, शायद नहीं बनूं, शायद देवता बन पाऊंगी, शायद नहीं बन पाऊंगी, शायद माला में आएंगे, शायद नहीं आएंगे, तो ये जो शायद वाला संशय का जो संकल्प जो हमें हलचल में लाता है ना, यहाँ या वहाँ, ऐसा या वैसा, तो ये जब तक हलचल है हमारे अंदर तब तक बाबा कहते हैं ये स्थिति की हलचल जब तक बुद्धि में है तब तक हमें न स्पष्ट साक्षात्कार होंगे, न हमें अटल विश्वास होगा, न हमें हमारा भविष्य स्पष्ट दिखेगा। अच्छा, ऐसे हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, हाँ बाबा देखो याद प्यार देते जा रहे हैं। टाइटल नोट करें, नंबर 1, फिर नंबर 2 सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनने वाले, फिर 3 निशाने के समीप पहुंची हुई आत्मा, नंबर 4 सदा नशे में रहने वाली आत्माएं, और बाबा ने तो कहा डबल नशे में रहने वाली आत्माएं, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाली आत्माएं 5, नंबर 6 हर सेकंड और हर संकल्प को सफल करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान आज का, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को, हाँ ये जो मेरा 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 करते हैं ना, इसको मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, ये मैल है, हाँ जो हमारी स्वच्छता को मिटाती है। तो ये मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले, हाँ मेरा मेरा करेंगे तो क्या होता रहेगा, वो मेरा मेरे पास रहेगा, मेरे पास रहा माना बोझ हो गया, तो उस बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव, अर्थात बोझ को भी उतार दें, मेरापन खत्म करें और मैल को भी निकाल दें, तो हम लाइट हो जाएंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, माना फरिश्ता भव। अब मेरेपन का विस्तार ही वास्तव में बोझ है। बाबा कहते हैं मेरेपन का विस्तार कितना है, हाँ तो कितना भारी बोझ है। कोई भी मेरापन, हाँ अभी कौन सा, जैसे मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो वो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। हाँ ये तो हम भी समझ सकते हैं, अगर बोझ होगा तो पंख भारी होंगे, पंख भारी हुए तो उड़ नहीं पाएंगे, वो फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। देखो कितनी गुह्य बात बाबा ने महसूस कराई है
कि संकल्प में भी मेरेपन की भावना नहीं आनी चाहिए, या वो भाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैले हो गए। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का भी बोझ होगा ना, हाँ, मैल का भी बोझ हो जाता है। तो सब बोझ बाप के हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। हाँ, परिस्थितियां तो बहुत ही आती हैं, शरीर की, कर्म भोग की, विकर्म की, भूल की, छोटे बड़े पापों की, मित्र संबंधियों के विकारी संबंधों से उत्पन्न होने वाली कर्मों के हिसाब किताब क्या क्या नहीं आएंगी, प्रकृति की ओर से, अन्य आत्माओं की ओर से, परमत पर चलने से, मनमत पर चलने से कितनी परिस्थितियां निर्माण होंगी। तो बाबा कहते हैं हर परिस्थिति में फुल पास होना है। तो ऐसे फुल पास होने वाले ही क्या कहलाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहते याद रखो सदा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अच्छा, ओम शांति।